स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद बेहद उत्साहित हुए अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। उन्हें अपनी उपलब्धि बताई, मगर ब्रह्मा जी ने कि काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई, मगर शिव ने भी नारद की उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास न जाने की सलाह दे डाली। देवर्षि नारद हैरान थे, वे खिन्न थे। उन्हें यह आशा न थी कि उनकी काम विजय पर उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न न होंगे। वे शिव को सीधा साधा भोला भाला मानते थे। सभी का कहना था कि शिव का किसी से कोई बैर नहीं है, पर ऐसा था नहीं। नारद को विश्वास हो गया था कि उनकी काम विजय ने शिव में ईर्ष्या का संचार कर दिया। वे सोचने लगे, शिव कहाँ जीत पाए थे काम को। काम पर विजय प्राप्त करने की जगह वे तो क्रोध नामक विकार की पकड़ में आ गए थे। तभी तो गुस्से में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या यही है योगी का लक्षण? नारद के कानों में शिव के यह शब्द वत्स, तुमने अपने पिता और मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्रीहरि को यह बताने उनके पास न जाना, बार बार गूंज रहे थे। वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी है, क्यों न उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं। नारद बड़बड़ाई जा रहे थे। इसी चिंतन में न जाने कब शिवलोक से विष्णुलोक की यात्रा तय हो गई और मार्ग में कौन कौन मिला, नारद को कुछ पता नहीं चला। विष्णुलोक के प्रमुख द्वारपाल जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद की ऐसी अस्त व्यस्त दशा इससे पहले कभी न देखी थी, और फिर नारद की वीणा की तारें भी तो मौन थी। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने उनकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वे जानना चाहते थे कि उनकी विजय का समाचार विष्णुलोक में उनसे पहले ही तो नहीं पहुंच गया। लेकिन ऐसे कोई लक्षण न देख नारद ने अभिवादन के जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। यह अभिवादन की परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन नारद तो परंपरा अपरंपरा से परे मात्र अपने अस्तित्व के नए स्वरूप की स्वीकृति में लगे हुए थे। नारद ने द्वारपालों के सामने अपना निश्चय रखा, अब मानी भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। यह सुनकर जय विजय को और भी ज्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे, देवर्षि के लिए तो किसी भी लोक में किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं है, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर यह औपचारिकता कैसी? यह सोच दोनों भागे भागे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देवर्षि के आगमन की सूचना भी दी और यह भी निवेदन किया कि आज देवर्षि बदले हुए हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले बिना जय विजय की सारी बात सुनी, अंत में मुस्कुराए और देवर्षि को ससम्मान लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देवर्षि ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देवर्षि विषाद और खिन्न कैसे दिख रहे हैं? नारद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। नारद बोले, हाँ भगवान, विजय गाथा जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया, मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसने हारने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे, आपके दास से क्षमा मांगी। लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया, तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्रीहरि ने मुस्कुराते हुए जब यह प्रश्न पूछा तो महालक्ष्मी भी बिना मुस्कुराए न रह सकी। श्रीहरि के इन वाक्यों में किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं था। वे नारद को भीतर से कुरीद कर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्रीहरि के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। श्रीहरि बोले, देवर्षि, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो, उस पर विजय की बात सोच स्वयं को अपने स्वरूप से नीचे क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। यह सुनकर नारद का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, इसे तो श्रीहरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देवर्षि के माथे पर रखा। नारद कुछ सहज हुए। उन्होंने श्रीहरि को प्रणाम किया। श्रीहरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद के मुख से निकला, भक्ति दे भगवान, अपनी भक्ति दे। समय बीता। पृथ्वीलोक में विचरते हुए नारद की दृष्टि समुद्र के किनारे बसे एक सुंदर नगर पर पड़ी। नारद उस ओर मुड़े।
नगर में प्रवेश किया। लगा मानो इंद्रपुरी पहुंच गए। राजमहल के प्रवेश द्वार पर जा खड़े हुए नारद का सभी ने अभिवादन किया। महाराज को देवर्षि के आगमन का समाचार मिला। वे महारानी के साथ अगवानी करने आ पहुंचे। देवर्षि का माया नगरी में स्वागत है। इतना कहकर महाराज ने देवर्षि को दंडवत प्रणाम किया। वेदों का सस्वर पाठ आरंभ हो गया। देवर्षि आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा जैसे सब कुछ पूर्व नियोजित था, लेकिन देवर्षि इस समय विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि उस नवीन का नाम माया नगरी था। मन ही मन वह यह भी सोच रहे थे कि नगर की भव्यता के हिसाब से माया नगरी नाम सार्थक ही है। देवर्षि राजभवन में पहुंच चुके थे। वे राज सिंहासन पर आसीन थे। समूचा राज परिवार देवर्षि के चरणों में बैठा था। महाराज ने महारानी के कानों में कुछ कहा। महारानी प्रणाम कर वहां से उठी और रतिवास की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद देवर्षि उठ खड़े हुए, बोले, राजन, मैं अब चलता हूं, फिर कभी। अभी देवर्षि कुछ कहते कि सामने से आती सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा को देखकर स्तंभित रह गए। देवर्षि ने ऐसा सौंदर्य तो कभी भी कहीं भी नहीं देखा था। महाराज ने देवर्षि को परिचय देते हुए बताया, भगवान, यह है मेरी पुत्री महालक्ष्मी। राजकुमारी ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि की तंद्रा तो तब टूटी जब महारानी ने निवेदन किया, देवर्षि आशीर्वाद के लिए झुकी हुई आपकी अनन्य भक्ता। अनन्य भक्ता, महारानी का यह शब्द चौंकाने वाला था। राजकुमारी ने अपनत्व सा दिखाते हुए, इखलाते हुए देवर्षि की ओर अपना बायां हाथ बढ़ा दिया और बोली, महर्षि, आप तो प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, मेरा भविष्य कैसा है? पहले बैठने का आग्रह करो, फिर जो चाहती हो पूछो। महारानी ने राजकुमारी को प्यार भरी डांट दी। देवर्षि कब फिर आसन पर बैठ गए, उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्होंने राजकुमारी के हाथ पर जब दृष्टि डाली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा हाथ, जो इससे विवाह करेगा वह विश्वपति बनेगा, जो विश्वपति होगा उसी का इससे विवाह होगा। खुद में ही उलझ कर रह गए देवर्षि नारद। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वे मौन हो गए थे। क्यों परेशान कर रही हो देवर्षि को? फिर कभी पूछ लेना अपना भविष्य। महाराज ने राजकुमारी को यह कहते हुए देवर्षि के श्री चरणों में निवेदन किया, इसी पूर्णिमा के दिन मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। आप आशीर्वाद दें कि यह सुयोग्य वर के गले में जयमाला डाले। आप जानते हैं देवर्षि, यह निर्णय के पल कितने दुष्कर होते हैं। स्वयंवर इसी पूर्णिमा को, महालक्ष्मी के हाथों की रेखाएं, महालक्ष्मी का भविष्य, सभी कुछ समेट लिया था देवर्षि ने अपने मन मस्तिष्क में। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने झटपट सारी औपचारिकताएं पूरी की। वे उस वातावरण से सरपट निकल जाना चाहते थे। जल्द आऊंगा, ये आश्वासन उन्होंने महाराज को दिया और चल दिए। कहां, ये वे उस समय स्वयं भी नहीं जानते थे। नारद को देखते ही श्रीहरि के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नारद के अभिवादन का उत्तर देते हुए लक्ष्मी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आज चिंतित लग रहे हो? पुत्र, इस शब्द ने नारद को भीतर तक झकझोर दिया। इतना स्नेह तो ब्रह्माणी से भी उन्हें कभी नहीं मिला था। उन्हें लगा कि अब जो वे चाहते हैं पा लेंगे। नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसकी आप जैसी मां हो उसे चिंता कैसी? नारद चतुर हो गए थे। स्वार्थ व्यक्ति को स्वयं चतुरता सिखा देता है। अब श्रीहरि की बारी थी। देवर्षि, वैसे आप तो सभी कामनाओं से परे हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है मानो आपके मन में किसी कामना का अंकुर फूटा है। देवर्षि चुप थे, लेकिन हैरान भी। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी लक्ष्य प्राप्ति के सभी साधन सहज रूप से एकत्रित होते जा रहे हैं। सब अनुकूल था। भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके श्री चरणों में मात्र छोटी सी प्रार्थना थी। कहो पुत्र, पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना रूप देने की कृपा करें। और मैं किस रूप में रहूं? आप तो कोई भी रूप ले सकते हैं। देवर्षि उतावले हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं श्रीहरि उन्हें मना न कर दे। ठीक है, पूर्णिमा को हरि रूप हो जाएगा तुम्हारा। श्रीहरि ने हरि रूप देने का वर दे दिया देवर्षि को। देवर्षि उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बार अपने इष्ट की आंखों में यह सोचकर झांका कि कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं श्रीहरि। श्रीहरि ने नारद के मन को भांप लिया। देवर्षि, परेशान ना हो, संतों से छल मेरी मर्यादा नहीं है। मैं तो भक्तों का धर्म रक्षक हूं, श्रीहरि बोले। नारद झेंप गए। चोरी पकड़ी गई थी। इष्ट के प्रति शंका। पूर्णिमा के दिन मायापुरी सजी हुई थी। नगर में राजकुमारों का तांता लगा हुआ था। एक से एक सुंदर, एक से एक महारथी। सभी आशा निराशा के बीच झूल रहे थे।
महालक्ष्मी के पास भी सभी के गुण दोषों की जानकारी पहुंच चुकी थी। सांझ हुई, दरबार सजा था। राजकुमार अपने अपने आसनों पर आसीन थे। महाराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की। आप सभी का इस सभा और पावन आयोजन में स्वागत है। आप सभी गुण संपन्न है, मेरी दृष्टि में समान है। मेरी पुत्री महालक्ष्मी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही इस माया नगरी का जमाता होगा। महाराज का यह वक्तव्य समाप्त ही हुआ था कि शहनाइयां गूंज उठी। महालक्ष्मी अपनी सखियों के साथ दरबार में प्रविष्ट हुई। शालीनता और सौम्यता की साक्षात प्रतिमा दिव्य अलौकिक तेज से सभी को मंत्रमुग्ध करती हुई चली जा रही थी। दरबार में सन्नाटा था। जिसके सामने से गुजर जाती वह निराशा की गहरी खाई में गिर सा जाता। राजकुमारी जब एक आसन के सामने पहुंची तो ठिठक गई। उस आसन पर बैठे भद्र पुरुष ने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसे देखकर सखियां खिलखिला उठी। राजकुमारी आगे चल दी, लेकिन आश्चर्य, वह भद्र पुरुष अगले रिक्त आसन पर जा बैठा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। उसे मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका वरण नहीं किया जा रहा। सभी के देखते देखते विष्णु समान एक राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर राजकुमारी खिल उठी। अभी वह आसन पर बैठा भी नहीं था कि राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तभी भवन में सामूहिक स्वर गूंजा। यदि राजकुमारी ने पहले से ही किसी का चुनाव पति के रूप में किया था तो यह नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। सबने राजकुमारी को घेरना चाहा, लेकिन न जाने क्या दिखा सभी को। सब भय से सुन्न हो गए। नारद बौखलाए हुए थे। उन्हें आश्चर्य था कि श्रीहरि के रूप पर भी राजकुमारी मुग्ध नहीं हुई। कहाँ गया मोहिनी का वह आकर्षण जिसने शिव को भी मूर बना दिया था। दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हमें तो इस बात पर आश्चर्य है कि आपको इस सभा में द्वारपालों ने आने कैसे दिया। एक सैनिक ने नारद पर व्यंग कसा। यह सुनकर नारद की आंखों से क्रोध की ज्वाला फूटने लगी। सैनिक घबरा गए। फिर भी साहस करके एक सैनिक ने उन्हें दर्पण थमा दिया। जब नारद की दृष्टि दर्पण पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुखाकृति तो वानर की थी। नारद आपे से बाहर हो गए। इतना बड़ा छल, अपमान। अब वे विष्णुलोक के मार्ग पर चले जा रहे थे। अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि श्री विष्णु का रथ दिखाई दिया। नारद की गति वायु से तीव्र हो गई। रथ के पास पहुंच नारद ने देखा तो उन्हें विश्वास न हुआ। श्रीहरि के साथ राजकुमारी महालक्ष्मी थी। ये क्या श्रीहरि, आपने मुझसे, अपने भक्त से घात किया। मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं स्त्री न मिलने के कारण दुखी हुआ वैसे ही आप भी पत्नी दुख पीड़ित रहेंगे। यह सिर्फ क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, शाप था अपने इष्ट को। काम के बाद अब क्रोध से भी हार गए नारद। श्रीहरि मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। मैं पत्नी दुख सह लूंगा, पर मुझसे यह नहीं सहा जाएगा कि मेरा भक्त अपने मार्ग से विमुख हो जाए। अब तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी कि तुम्हारे पिता ने और सदाशिव ने मुझे काम विजय का समाचार देने को क्यों मना किया था। श्रीहरि के ये शब्द सुनकर देवर्षि की आंखों से माया और अहंकार का पर्दा हट गया था। वे राजकुमारी से नजरें चुरा रहे थे। वत्स, माता पिता को संतान का हित सर्वोपरि है। उनका कार्य है संतान को सही मार्ग पर लाना। यह मां लक्ष्मी की वाणी थी। नारद ने नजरें उठाकर राजकुमारी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। वह राजकुमारी नहीं, मां लक्ष्मी थी। नारद दोनों के श्री चरणों में गिर पड़े। कथा है कि इसी शाप के कारण विष्णु ने रामावतार लिया और सीता के विरह में जंगल जंगल भटके, यहां तक कि उन्हें अंत में सीता को वन में छोड़ना पड़ा। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उसने बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी ही रहती है। उन्हें तुरंत इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भरी नारद जी, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है। कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है, हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए
और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे जो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृहस्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया, खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की बिना एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैला गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, उनके व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो थोड़ा कीमती सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गौड़ में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो गिरे थे। मन मसोसकर सोचा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूट कर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था? धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता कहीं नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ रोते रट उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारी क्या करें? किसी को उसे अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहां आ गए? ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव अंतर्धान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले,
अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे अश्रु बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया, यह सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उसको पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया, तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य की ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी, तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जब भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है? निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की, तो नारद ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि है, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा था, अपमान को सहन न कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मुंहलगे सेवक की धृष्टता देखी? भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूं, यह गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान, विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है, आपके उदंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लग गए कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, भी नारद अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाला यह कैसे ऋषि है। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देवर्षि, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ अभिनय किया
वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा, पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही कल करना। कल प्रातः काल सूर्य तट पर ओ राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई। हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करते। दरबार लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थिति न हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है? अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डरकर नहीं आया। नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तात पर उसे स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है। हम स्वयं तात पर जाकर वही हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तात पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। अरे ये क्या! बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे, पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारी लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तूनीर में रखिए। हनुमान के अभिनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूं। मैं कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि नामी से नाम बड़ा। यह कहकर नारद देवलोक को चले गए। एक बार अचानक देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत को न जाने क्या जुनून सवार हुआ कि उसने खाना पीना बंद कर दिया। क्रोध के मारे जैसे वह पागल हुआ जा रहा था। महावत ने उसे पुचकारा तो ऐरावत सूंड ऊपर उठाकर चिंघारा। उसने महावत को पकड़ने के लिए सूंड हवा में घुमाई। महावत पहले ही ऐरावत के मिजाज को भांप गया था, इसलिए वह तेजी से पीछे हट गया और भागा भागा देवराज इंद्र के पास आया। इंद्र उस समय कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने पहले ही संदेश भेज दिया था कि ऐरावत को खिला पिलाकर लाया जाए। महावत को घबराया देख इंद्र बोले, क्यों, क्या बात है? महावत ने विनम्रता से कहा, प्रभु, ऐरावत अचानक मदोन्मत्त हो गया है। बहुत प्रयत्न करने पर भी बस में नहीं आ रहा। इंद्र बोले, ऐसा क्या कारण हो सकता है? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। वैसे भी ऐरावत समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में से एक है। उसकी उत्पत्ति ही हमारे लिए हुई है। उसके आहार पानी में तो कोई कमी नहीं रह गई। महावत बोला, देवराज, नित्य नियमानुसार आज भी समय पर उसे आहार पानी दिया गया, मगर उसने छुआ तक नहीं। आप स्वयं चलकर देख लें। ठीक है, मैं स्वयं ही चलता हूं। यह कहकर इंद्र उठे और ऐरावत को देखने चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा ऐरावत उन्मत्त होकर झूम रहा है। निकट जाकर इंद्र ने स्वयं हाथी को पुचकारा, मगर आश्चर्य, इंद्र को देखकर ऐरावत और क्रोध में भर उठा। वह बेकाबू होता जा रहा था। यह देखकर एक देव ने इंद्र से कहा, महाराज, आप स्वयं उसके ऊपर सवारी करें।
शायद यह अंकुश से वश में आ जाए। हो सकता है, कहते हुए इंद्र हाथी पर सवार होने को आगे बढ़े। मगर यह क्या? इरावत ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। फिर उसे वश में लाने के कई उपाय किए गए, मगर वह वश में न आ सका। इंद्र परेशान और सभी आश्चर्य में थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ऐरावत को हुआ क्या? मुझे भी सवारी के लिए इनकार क्यों कर रहा है? इंद्र इससे चिंता में पड़े थे। उसी समय उनके कानों में नारायण नारायण की शब्द ध्वनि सुनाई दी और वीणा लिए हरि गुणगान करते देवर्षि नारद इंद्र के सामने आ गए। इंद्र ने नारद का अभिनंदन किया। नारद जी ने इंद्र को देखा, फिर हंसकर बोले, किस चिंता में पड़े हैं देवराज? कहीं असुरों ने सुरपुर पर आक्रमण तो नहीं कर दिया या कोई कौतुक हुआ है? अरे, ये ऐरावत बार बार क्यों चिंघाड़ रहा है? इंद्र ने अपनी व्यथा कथा बताते हुए कहा, हाँ देवर्षि, ऐरावत अस्वस्थ हो गया है, मगर इसकी अस्वस्थता शारीरिक नहीं मानसिक है। यह स्वर्ग के सारे नियमों को तोड़ मुझे सवारी कराने से इनकार कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं यह ऐसा क्यों कर रहा है? नारद जी बोले, हाँ देवराज, इसे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई है। उसी के कारण इसके मन में पुराना द्वेष उभर आया है। इसका विवेक खो गया है। इसकी यही नासमझी इसके क्रोध और आपके दुख का कारण बन रही है। नारद की बात सुनकर इंद्र आश्चर्य से बोले, अच्छा, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वृतांत है इसके पूर्व जन्म का? नारद जी बताने लगे, पूर्व काल में त्रिशला नामक नगरी में एक विद्वान का आगमन हुआ। उनका नाम विश्वबंधु था। पंडित बंधु धर्मशास्त्र, वेद पुराण आदि के प्रकांड विद्वान थे। उनकी जिह्वा पर जैसे सरस्वती विराजती थी। उनकी वाणी में इतनी मिठास और ओज था कि उनके प्रवचन सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते थे। नगरवासी बड़ी संख्या में उनका प्रवचन सुनने आते थे। स्वयं राजा भी नित्य आकर पंडित जी की कथा सुनते थे। उसी नगर में वीरसेन नाम के एक सद्ग्रस्त थे। वह बहुत ही धर्मप्रिय थे। ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते थे। वीरसेन भी चाहते थे कि किसी दिन जाकर पंडित जी की कथा सुने, मगर जब तब से समय ही नहीं बच पाता था। एक दिन पंडित जी के एक चेले ने उनसे कहा, गुरुजी, पूरे नगर में आपकी कथा की चर्चा है। सभी नगरवासी आपके ज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप धन्य हैं। पंडित जी अपनी प्रशंसा सुन फूल कर कुप्पा हो गए। उनके मन में अहंकार कुलांचे भरने लगा। वे गर्व से बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरे जैसे शास्त्र के विद्वान की कथा तो अपूर्व होगी ही। फिर मेरी कथा शैली की सरलता तो सभी को आकर्षित करेगी ही। ये सुनकर चेला बोला, क्षमा करें गुरुजी, जब तक आपकी कथा सुनने वीरसेन नहीं आते आपकी कथा अधूरी ही मानी जाएगी। ऐसी बात है, तब वीरसेन को कल ही बुलवा लेता हूँ। जिसकी कथा सुनने राजा आए उनकी कथा में वीरसेन आने से कैसे इनकार कर सकता है? पंडित जी ने घमंड से कहा। फिर तुरंत एक दूसरे चेले को वीरसेन के घर भेज दिया। वीरसेन का मन छल प्रपंच से दूर था। उन्होंने आने को कह तो दिया, मगर उस दिन उनका व्रत था। पूजा पाठ में देरी हो गई, इसलिए कथा में न जा सके। कथा पूरी हुई। चेले ने पंडित जी के कान में कहा, देखा, आपके बुलाने पर भी वीरसेन नहीं आए। लगता है वह आपको विद्वान नहीं मानते। आपको अपनी विद्वता का सिक्का जमाना है तो वीरसेन का सिर झुकाना ही होगा। ठीक है, मैं समझ गया, अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। पंडित जी के हृदय में द्वेष की ज्वाला भड़क उठी। कथा में वह रोज ही राग, द्वेष और अभिमान से दूर रहने की दूसरों को शिक्षा देते थे, मगर आज स्वयं उनको भूल गए। बदले की आग में जलते हुए सर्प की तरह फुंकार उठे। अगले दिन कथा पूरी होने पर राजा ने आकर पंडित जी से आग्रह किया, आप कल भोजन के लिए राजमहल को पवित्र करें। ये सुनकर पंडित जी की बाँछें खिल उठी। वे मन ही मन बोले, कार्य सिद्ध हो गया। फिर राजा से बोला, महाराज, आपका निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। आप पूरी करने का वचन दें, तभी मैं भोजन करने आ सकूंगा। राजा सोचने लगे, पंडित जी ज्यादा से ज्यादा कोई रत्न मांग लेंगे या फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली। यही सोचकर राजा ने पंडित जी की बात मान ली। फिर कहा, पंडित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी बोले, महाराज, आपकी नगरी में वीरसेन नाम का एक व्यक्ति है। मैं चाहता हूं जब मेरी पालकी राजमहल के द्वार पर रुके तो मैं महल के अंदर वीरसेन की पीठ पर सवार होकर जाऊं। पंडित जी की बात सुनकर राजा चौंक पड़े। वह वीरसेन को जानते थे। बोले, आप उन जैसे साधु को यह कष्ट क्यों देना चाहते हैं? चाहे तो मेरी पीठ पर सवार हो जाए। मैं उन्हें यह करने के लिए कैसे कहूंगा? पंडित जी तो मन में ठान ही चुके थे। राजा के बार बार कहने पर भी वह अपनी बात पर अड़े रहे।
राजा समझ गए कि होनी अपना खेल दिखा रही है। इन जैसे ज्ञानवान की मति भ्रष्ट हो गई है। विद्वान के मन में घमंड हो जाए तो उसका सर्वनाश कर देता है। विद्या तो विनय देती है, सोचकर राजा ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन राजा ने वीरसेन को बुलावा भेजा। उनके आने पर राजा ने बड़े संकोच से पंडित जी को दिए वचन की बात बताई। वीरसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। विश्वबंधु जैसे विद्वान को पीठ पर बैठाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। सुनकर राजा भी पानी पानी हो गए। निश्चित समय पर विश्वबंधु की पालकी महल के द्वार पर आई। वीरसेन और राजा वहां थे। विश्वबंधु ने पालकी से उतरकर कहा, कहाँ है वीरसेन सवारी के लिए? वीरसेन ने सिर झुकाकर कहा, आइए पंडित जी, मैं सेवा के लिए तैयार हूं। बिना आगा पीछा सोचे, उचित अनुचित का विचार किए पंडित जी वीरसेन की पीठ पर सवार होकर भोजनालय में पहुंचे। रास्ते भर वह सोचते रहे, आखिर मैंने इसका मान मर्दन कर ही दिया। अपनी कहानी समाप्त करते हुए नारद जी बोले, देवराज, विश्वबंधु पंडित को उनकी करनी का फल भुगतना पड़ा। वही पंडित जी ऐरावत हाथी के रूप में आज स्वर्ग का क्षणिक सुख भोग रहे हैं। सद्गुणों के कारण वीरसेन आज स्वर्ग के राजा इंद्र बने हैं। विश्वबंधु ने वीरसेन के ऊपर सवारी की थी, उसका फल भोगने के लिए यह हाथी बनकर आज पूर्व जन्म के वीरसेन इंद्र की सवारी के काम आ रहा है। पूर्व जन्म की बात याद आने पर इसका घमंड फिर जाग उठा है, इसलिए प्रतिकार कर रहा है। आप कहें तो मैं इससे कुछ कहूं। इंद्र की स्वीकृति मिलने पर नारद ने ऐरावत की ओर देखा। नारद जी ने आगे बढ़कर ऐरावत के कान के पास जाकर कहा, पिछले जन्म में जो किया, क्या उसे भूल गए? फिर अपने कर्तव्य से मोह मोड़कर अगले जन्म को बिगाड़ने पर क्यों तुला है? यह सुनना था कि ऐरावत का सारा नशा काफूर हो गया। उसने उछल कूद बंद कर दी, फिर सिर झुकाकर इंद्र की सवारी के लिए तैयार हो गया। इंद्र ने मुस्कुराकर नारद जी की ओर देखा, मगर नारद जी बिना कुछ कहे नारायण हरि, नारायण हरि कहते अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष स्नेह रखते थे। बेचारी सुनीति और बेटे ध्रुव की हमेशा उपेक्षा होती थी। महल की परिचारिकाएं भी सुरुचि से प्रसन्न नहीं रहती थी। वे प्रायः घृणा से उसकी ओर देखती और बोलती, देखो वो आ रही है रानी सुरुचि, देखो तो कैसी अकड़ है। इसका तो बस एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से इनके पुत्र उत्तम को ही राजगद्दी मिले। सुरुचि अपने बेटे के पास गई तो वह बोला, माँ, इस समय पिताजी खाली बैठे हैं, मैं जाकर उनकी गोदी में बैठ जाऊं। जरूर बैठो मेरे मुन्ने, होने वाले राजा का उस गोद पर पूरा अधिकार है। सुरुचि ने बेटे के सिर पर प्रेम से हाथ फिराते हुए कहा। ध्रुव ने उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखा तो वह भी उधर ही भागा और बोला, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। सुरुचि ने उसे झटका, हरगिज नहीं, तुझे उस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, भाग जाओ यहां से। मैं कहां से जाऊं छोटी मां? कल्पित होकर रुआंसे स्वर में ध्रुव ने पूछा। जा, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तो उत्तम की तरह अधिकार पा सकेगा। दुखी ध्रुव बिलखता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। मां ने उसे गोद में उठाकर प्यार से पूछा, रो क्यों रहा है मेरे लाल? ध्रुव बोला, माता सुरुचि कहती है कि पिताजी की गोद में बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। वे कहती हैं कि केवल उत्तम ही पिता की गोद में बैठ सकता है। वे ठीक कहती हैं पुत्र, सुनीति बोली और बेटे को कलेजे से लगाए भीतर ले गई। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं तो क्षत्रिय राजकुमार हूं ना? हाँ मेरे बेटे, सुनीति ने जवाब दिया। अपनी माँ की गोद में चैन से बैठा बालक ध्रुव कुछ सोचता रहा, फिर बोला, माता सुरुचि ने कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहता हूं तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या सचमुच भगवान विष्णु मेरी मदद करेंगे माँ? हाँ मेरे बेटे, भगवान शरणागत को कभी निराश नहीं करते। तब तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा, ध्रुव ने दृढ़ स्वर में कहा। ध्रुव जब अगले दिन वन में जाने को तत्पर हुआ तो उसकी माता ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरे लाल, उनके सिवा और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उनके दर्शन कर पाना सरल बात नहीं है, किंतु तुम सच्ची तपस्या करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। मुझे सफलता अवश्य मिलेगी माँ। बालक ध्रुव
दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं जाता हूँ अब और भगवान विष्णु के दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। फिर मैं अपने पिता और दादा से भी बड़ा राजा बनूंगा। कहते हुए वह वन की ओर चल पड़ा। उधर देवर्षि नारद को सुरुचि के कटु वचनों और ध्रुव के संकल्प के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, ध्रुव सच्चा क्षत्रिय है। अभी वह बालक मात्र ही है, किंतु सौतेली मां का दिया हुआ अपमान सह नहीं सका। पर बेचारा कैसा असंभव संकल्प कर बैठा है, चलकर उसे समझाना होगा। नारद ध्रुव के पास पहुंचे और बोले, बेटे, अपने भाग्य से समझौता करके अपनी मां के पास चले जाओ। बालक ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैं यशस्वी राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूं। मैं क्षत्रिय हूं। मैंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। नारद बोले, मुझे मालूम है वत्स, किंतु अभी तुम बहुत छोटे हो। भगवान के दर्शन कर पाना बहुत कठिन बात है। तुम जरा बड़े हो जाओ तब कोशिश करना। ध्रुव ने कहा, क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं। आप मेरा मार्गदर्शन कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। देवर्षि नारद ध्रुव के निश्चय की दृढ़ता से प्रसन्न होकर बोले, यमुना तट पर एक स्थान है, मधुवन। तुम वहां जाकर तपस्या करोगे तो भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। ध्रुव ने पूछा, हे मुनिवर, अब यह भी बता दीजिए कि तपस्या कैसे की जाती है। तब नारद ने उसे समाधिस्थ होकर ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा और बोले, बस इसी मंत्र को बार बार दोहराकर ध्यान लगाना। तत्पश्चात ध्रुव तो मधुवन की ओर चल पड़ा और नारद राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे। राजा ने नारद का बहुत सम्मान किया और एक ऊंचे आसन पर स्थान दिया। नारद ने महसूस किया कि राजा ने यद्यपि बड़े आदर के साथ उनका सत्कार किया है, तथापि उनका चित्त कहीं और भटक रहा है। इस पर नारद जी ने पूछ लिया, राजन, आप किस चिंता में पड़े हैं? राजा ने कहा, देवर्षि, मैं बहुत नीच और स्वार्थी हूं। सुरुचि ने कर्कश वचनों का प्रयोग कर बेचारे ध्रुव को घर से भगा दिया और मैं अभागा, कुछ भी नहीं बोला। हाय, वह बेचारा अकेला जंगलों में भटक रहा होगा। नन्ही सी जान को जंगली जानवर फाड़कर खा जाएंगे। नारद ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत राजन, स्वयं भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। वह तो तुम्हारे वंश का कुलदीपक है, वह शीघ्र ही लौट आएगा। ध्रुव मधुवन पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे पत्थर की बनी भगवान की प्रतिमा के आगे समाधिस्थ होकर बैठ गया। उसने मन ही मन नारद के बताए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले महीने उसने केवल फल खाकर निर्वाह किया। धीरे धीरे उसने फल भी छोड़ दिए और केवल घास पात खाने लगा। 3 महीने के बाद उसने घास पात खाना भी छोड़ दिया और सिर्फ हवा के सहारे जिंदा रहने लगा। वह निरंतर ओ नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दोहराता रहता। 5वें महीने उसने सांस भी रोक ली और एक टांग पर खड़े रहकर मंत्र जाप करता रहा। ध्रुव की कठिन तपस्या की शक्ति से पवन तक रुक गया। सारे स्वर्ग में त्राही त्राही मच गई। धरती के लोग व्याकुल हो उठे और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। स्थिति असह्य हो उठी तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, इतने निराश मत हो। मैं पृथ्वी पर जाकर ध्रुव को उसका इच्छित वरदान दूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। उधर ध्रुव की तपस्या जारी थी। वह सोच रहा था कि हे प्रभु, कभी मुझे लगता है कि आप मुझे मिल गए, पर तभी आप अंतर्धान हो जाते हो। क्या मेरी पूजा अभी अधूरी है? आप मुझसे रुष्ट हो प्रभु, तो मैं अपना तप फिर से नए सिरे से करूंगा। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, उसने साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड्डे पाया। अब तो वह हर्ष के साथ जोर से चीख उठा और उनके पैरों में गिरकर बोला, हे मेरे प्रभु, आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिए। भगवान बोले, ध्रुव, तुम मधुवन में क्यों आए हो यह मुझे मालूम है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम महान राजा बनोगे, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। फिर तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, जहां तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। ध्रुव को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक चले गए। ध्रुव ओ नमो भगवते वासुदेवाय कहता हुआ अपने घर लौट पड़ा। ध्रुव के आगमन की खबर जैसे ही राजा उत्तानपाद को मिली, उन्होंने अपना रथ सजवाया और अपने पुत्र पर भरपूर प्यार लुटा दिया। फिर ध्रुव जैसे ही बालिग हुए, राजा उत्तानपाद ने उन्हें सिंहासन सौंप दिया और वे स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। कान्यकुब्ज में द्रुमिल नाम का एक शूद्र रहता था।
उसकी पत्नी कलावती बांझ होने पर भी पतिव्रता थी। उसके बांझपन का कारण उसके पति में दोष होना था। एक बार उसके निवास क्षेत्र के समीप महातपस्वी कश्यप जी का शुभ आगमन हुआ तो द्रुमिल ने अपनी पत्नी को महर्षि कश्यप से गर्भाधान कराने का आदेश दिया। पति की अनुमति से कलावती प्रसन्न मन से कश्यप के समीप गई, परंतु कश्यप जी के तेज को न सह पाने के कारण वह दूर ही खड़ी रही, उनके निकट न जा सकी। मुनि ने काम पीड़ित कलावती को अपने आश्रम के निकट देखा तो उससे उसका परिचय और वहां आने का प्रयोजन पूछा। कलावती ने अत्यंत विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए अपने आने का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति की कामना को बताया। कलावती ने यह भी निवेदन किया कि रति याचना करने वाली स्त्री को निराश करने से पुरुष को बहुत दोष लगता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार समर्थ पुरुष के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। कलावती के अनुचित प्रस्ताव को सुनकर महर्षि कश्यप ने उसकी भर्त्सना की और शूद्र पत्नी से रमण करने से ब्राह्मण के चांडाल बन जाने के विधान की ओर संकेत करते हुए उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। कश्यप जी ने अपनी स्त्री को पर पुरुष की अंकशायिनी बनने की अनुमति देने के लिए द्रुमिल को भी अपशब्द कहे। इसी बीच कश्यप जी ने मेनका को आकाश मार्ग से जाते देखा तो उसके रूप को देखकर ही मुनि का वीर्यपात हो गया। कलावती ने वह पान कर लिया और पति के समीप जाकर सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। द्रुमिल ने ब्रह्मवीर्य की यत्न से रक्षा करने और समय पर वैष्णव पुत्र उत्पन्न करने का निर्देश कलावती को दिया। द्रुमिल अपनी वंश वृद्धि की संभावना से संतुष्ट होकर बद्रीवन में चला गया और वहां तपश्चरण करते हुए प्राण त्याग दिए। कलावती को जब पति की मृत्यु का पता चला तो वह सती होने को उद्यत हो गई। जब वह रोते हुए सती होने जा रही थी, उसी समय रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने रोती जा रही कलावती को रोककर पूछा कि क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो? उसके पति ने तो तपस्या करते हुए प्राण त्यागे हैं, परंतु वह क्या करने जा रही है? अपने साथ एक गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या करने का उसे कोई हक नहीं है। उसी ब्राह्मण ने कलावती को अपने यहाँ शरण दे दिया, साथ ही उसे गर्भ की रक्षा करने का निर्देश भी दिया। यथा समय ब्राह्मण के घर में ही कलावती ने अत्यंत तेजस्वी, सुंदर एवं गुणी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम नारद रखा गया। 5 वर्ष का होने पर बालक को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और वह श्री कृष्ण के मंत्र का जाप, भजन तथा उनके पुण्य कथाओं का श्रवण करने लगा। खेलकूद में ही बालक नारद श्री कृष्ण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने लगा। जब माँ उसे बुलाती तो बालक यही उत्तर देता कि पूजा से निवृत्त होकर आ जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण के घर बालक उत्तर उत्तर बढ़ने लगा। ब्राह्मण कलावती को अपनी पुत्री मानकर उसका और उसके बालक का यथोचित पालन पोषण करने लगा। एक दिन ब्राह्मण के घर 5 वर्षीय 4 तेजस्वी ब्राह्मण बालक आए तो गृहस्थ ब्राह्मण ने अभ्यागतों का मधुपर्क आदि से यथोचित स्वागत सत्कार किया और प्रणाम करके उन्हें फल पुष्पादि अर्पित किए। चारों ने स्वेच्छा से कुछ फल खाए और शेष फल उस बालक नारद को दे दिए। उनमें से एक बालक को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दिया और बालक ने माता की आज्ञा से उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। एक बार रात्रि के समय जब बालक नारद की माता मार्ग से निकल रही थी तो उसे सांप ने काट लिया और वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रातःकाल बालक नारद को अपनी मां के अवसान का पता चला तो उस समय ब्राह्मण ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे उसका अज्ञान जाता रहा और वह गंगा जी में स्नान करके गंगावट के निर्जन स्थान पर अवस्थित अश्वत्थ पीपल के मूल के समीप योगासन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगा। जब दिव्य सहस्र वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने बाल मुकुंद के रूप में अपनी झलक दिखाई। बालक नारद ने उस अनुपम रूप राशि को जब पुनः देखना चाहा तो वह झलक उसे दृष्टिगोचर न हुई। इससे वह खिन्न होकर रुदन करने लगा। इस बीच उसे आकाशवाणी सुनाई दी, हे वत्स, मेरी जिस दिव्य आभा के तुमने एक बार दर्शन किए हैं उसे तुम दिव्य शरीर धारण करने पर ही पुनः देख पाओगे। यह सुनकर बालक नारद निश्चिंत हो गया। यथा समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसका जन्म मरण से पीछा छूट गया और उसका जीवन ब्रह्म में लीन हो गया। इस प्रकार नारद जी शाप से मुक्त हो गए। विधाता होते हुए भी ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में अपने पुत्रों को सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कहा तो वे सब इनकार करके तप करने को चल दिए। पुत्रों के इस व्यवहार पर ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया कि उनका मस्तक ब्रह्म तेज से जलने लगा, जिससे 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जिनमें से एक का नाम कालाग्नि रुद्र है। यह रुद्र सृष्टि का संहार करने वाला है। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि रची।
उनके दाहिने कान से पुलस्त्य, बाह्य कान से पुला, दाहिने नेत्र से अग्नि, बाह्य नेत्र से क्रतु, नासिका के दाहिने पुट से अरानी, बाह्य पुट से अंगिरा, मुख से रुचि, बाह्य भाग से भृगु और दाह्य भाग से दक्ष, छाया से करदम, नाभि से पंचाशिक, वक्ष से वीरु, कंठ देश से नारद, स्कंध से मरीचि, ग्रीवा से अपांतरत्मा, रसना से वशिष्ठ, अधरोष्ठ से प्रचेता, वाम कुक्ष से हस और दाहिनी कुक्ष से स्वयं यति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इन सब पुत्रों को सृष्टि उत्पत्ति का आदेश दिया, जिसे सुनकर नारद जी बोले, हे पितामह, आपने हमसे ज्येष्ठ सनकादि को विवाह करके सृष्टि उत्पन्न करने के लिए विवश क्यों नहीं किया? आप स्वयं समर्थ होते हुए भी तप में क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं? स्वयं सृष्टि रचना क्यों नहीं करते? यह कहाँ का न्याय है कि पिता अपने पुत्रों में से किसी को अमृत तपुन प्रदान करे और किसी को विषपान संसारी बनने को विवश करे? पिताजी, आप जानते हैं कि अत्यंत निम्न और भयंकर इस संसार सागर में एक बार गिरने के बाद करोड़ों कल्पों के व्यतीत हो जाने पर भी निस्तार नहीं होता। सभी कष्टों, संकटों, बाधाओं तथा आपत्तियों से निस्तार का एकमात्र एवं अमोघ, कभी व्यर्थ न जाने वाला उपाय कृपा निदान पुरुषोत्तम श्री नारायण की भक्ति एवं उनकी शरणागति है। श्री कृष्ण के चरणाविंद में अमृत से भी अधिक मधुर एवं सुखद अनुराग को छोड़कर संसार के विषयों के विनाशक विष का कौन मूर्ख सेवन करना चाहेगा? इतना सुनने के बाद ब्रह्मा जी इतने अधिक क्षुब्ध हो गए कि वे नारद जी के वक्तव्य को अपनी अवज्ञा समझते हुए संयम न रख सके और शाप देते हुए बोले, नारद, तुमने मेरी अवज्ञा की है, फलस्वरूप तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा और तुम नाना योनियों में उत्पन्न होकर लंपट, कामी, घोर श्रृंगारी ही नहीं अपितु श्रृंगार में मधुक वाक, मीठी वाणी बोलने वाला किन्नर और किसी योनि में दाती पुत्र बनोगे। अंत में वैष्णवों के संग और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के फलस्वरूप पुनः मेरे पुत्र बनोगे और मैं तुम्हें उस समय पुनः पुरातन ज्ञान प्रदान करूंगा। इस समय तो तुम मेरे शाप से नष्ट हुए ज्ञान के साथ पतन को प्राप्त करो। नारद जी को यह शाप देकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। नारद जी ने रोते हुए पितामह से प्रार्थना की, जगत गुरु, महातपस्वी तथा जगत के रचयिता के लिए इस प्रकार का क्रोध शोभनीय नहीं है। कुमार गदामी पुत्र का पिता द्वारा त्याग और शाप तो समझ में आता है, परंतु तपस्वी एवं आत्म कल्याण के इच्छुक पुत्र को शाप देने का क्या औचित्य है? अच्छा, आपके मन में जो आया आपने कह दिया। मैं उसे शिरोधार्य करता हुआ आपसे केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे केवल यही वर देने की कृपा करें कि जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, मैं हरि भक्ति को न छोड़ूं और न ही श्री नारायण का नाम संकीर्तन भूलूं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम सचमुच ही धन्य हो। हरि भक्ति से बढ़कर उत्तम संसार में कुछ भी नहीं है। इस भारतवर्ष में सबसे हीन योनि शूकर योनि है। जिस भी व्यक्ति को जाति अभिमान हो जाता है वह शूकर योनि में उत्पन्न होता है। इस योनि में भी हरि भक्ति करने वाला जीवन गोलोक को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में श्री कृष्ण के चरणारविंदों में भक्ति न करा सकने वाले पिता, गुरु, स्वामी तथा सखा आदि सब कुत्सित एवं त्याज्य है। नारद जी बोले, हे चतुरानन, आपने मुझे अकारण की शाप दिया है। शास्त्रकारों ने पाताल को दंडित करने की व्यवस्था की है, अतः मैं भी आपको शाप देता हूं कि 3 कल्पों तक आप अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्प व्यतीत होने जाने के उपरांत ही आपका विश्व में पूजन होगा। यह कहकर नारद जी शांत हो गए। ब्रह्मा जी के इसी शाप के चलते नारद जी को गंधर्व और दासी पुत्र आदि के रूप में अनेक योनियों में उत्पन्न होना पड़ा। इन योनियों से मुक्त होने पर उन्हें पुनः नारद के रूप में जन्म और पिता से ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बात हो और वह नारद जी के कानों में पड़ जाए और उसका प्रचार ना हो, यह कदापि संभव नहीं है। उन्हें तो संचार तंत्र का आदि गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। वैकुंठ लोक से चलकर नारद जी सीधे मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुंचे। कंस ने नारद जी का समुचित आदर सत्कार किया और उनके दर्शनों के लिए आभार प्रकट किया। कुछ पल शांत रहने के बाद नारद जी ने कंस से कहा, राजन, अब अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। यह सुनकर कंस क्रोधित होकर बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूंगा। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, मूर्खता मत करो। अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो? व्यर्थ में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाभ? जब 8वां बालक होगा तब उसका चुपके से वध कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा।
कंस ने उत्तर दिया। लेकिन उसी समय कंस के मन में नारद जी ने शंका और डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मानकर उसे देखते हुए कहा, राजन, इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुड़ियों को कहीं से भी गिना जा सकता है। फिर ये कैसे पता चलेगा कि देवकी का कौन सा पुत्र 8वां होगा? यह सुनकर कंस सोच में पड़ गया। ये तो आप ठीक कहते हैं नारद जी, फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मरवाना होगा। नारद जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मरवाना नहीं, मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो अपने हाथों से करना। क्या पता कहीं चूक हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार यदि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कंस बोला, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, आप मेरे हितैषी हैं। मेरे ही क्या, समस्त असुरों के आप हितैषी हैं, तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायण नारायण, ठीक कहते हो राजन। नारद तो सबका भला चाहता है। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और समय रहते सबको सचेत रहना मेरा धर्म है। कहते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। नारद जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्या कर डाली। उसके पापों का घड़ा भरता चला गया। भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया और देवकी के गर्भपात की सूचना कंस को दे दी गई। रोहिणी के गर्भ से बालक बलराम का जन्म हुआ। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतरित हुए। तब योगमाया ने गोकुल गांव की गोपी यशोदा की नवजात पुत्री से देवकी के पुत्र को बदल दिया। वासुदेव ने यह कार्य स्वयं किया। 8वीं संतान पुत्री के रूप में देखकर क्रूर कंस ने निर्ममता पूर्वक उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वह बिजली की तरह चमकी और आकाश में दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुर्बुद्धि कंस, तू अकारण मुझ बालिका का वध करना चाहता था। तुझे मरने देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, अब स्वयं काल भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो गया। उसने अपने सहकर्मी प्रलंब और केशी दैत्यों को बुलाकर उसी दिन जन्मे अपने राज्य के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। परंतु वह यशोदा की गोद में खेल रहे बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। कंस द्वारा किए गए तरह तरह के उपाय भी कृष्ण को, स्वयं नारायण के अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी किशोरी अवस्था में पहुंचे और जब कंस के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को सिंहासन से खींचकर मार डाला। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वाद्य यंत्र बज उठे। नारद जी ने भी वीणा पर स्वरों को छेड़ते हुए अपने आराध्य देव श्री नारायण का स्तुति गान किया। एक समय की बात है, नारद ने विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए परब्रह्म ही कठोर साधना की। वे हिमालय पर्वत की एक निर्जन स्थान में जाकर समाधिस्थ हो गए और परब्रह्म की आराधना करने लगे। उनके इस प्रकार कठोर साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने इस विषय में देवगुरु बृहस्पति से परामर्श करने का विचार किया। वे आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और उनसे कहा, आचार्य, नारद हिमालय पर्वत पर बड़ी कठिन साधन कर रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वे इतना कठोर तप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोली, इंद्र, संभव है नारद के मन में तुम्हारे सिंहासन को प्राप्त करने की लालसा पैदा हो गई हो, शायद इसलिए वे इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु की बात सुनकर इंद्र और भी भयभीत हो गए। उन्होंने आचार्य बृहस्पति से पुनः पूछा, आचार्य, यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए यह बहुत दुखदाई बात होगी। मुझे परामर्श दीजिए कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आचार्य बृहस्पति बोले, इंद्र, तुम तो देवों के राजा हो, सर्वशक्ति संपन्न हो, सामर्थ्यवान हो। मैं तुम्हें इस विषय में क्या परामर्श दे सकता हूं? तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो। आप ठीक कहते हैं आचार्य जी, मुझे कोई न कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कहते हुए इंद्र वहां से चले गए। अपने महल में पहुंचकर उन्होंने कामदेव को बुलवाया और उनसे कहा, कामदेव, नारद हिमालय पर्वत पर एक निर्जन स्थान में बैठे कठोर तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और अपनी मायावी शक्ति द्वारा जैसे भी हो उनकी तपस्या भांग कर दो। जैसी आपकी आज्ञा, कामदेव ने कहा और तत्काल उस स्थान को चल पड़ा जहां नारद तपस्या कर रहे थे। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी मायावी शक्ति का जाल बिछाया। उसके संकेत मात्र से उस बियाबान क्षेत्र में बाहर आ गई। भांति भांति के फूल खिल उठे, चारों ओर हरितिमा फैल गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। कलियों पर भंवरे गूंजन करने लगे।
तथा भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी कलरव करने लगे। कुछ ही क्षण में स्वर्गलोक की एक अप्सरा प्रकट हुई और नारद का सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी, लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही साबित हुआ। अप्सरा नृत्य करते करते थक गई, किंतु नारद का ध्यान नहीं टूटा। थक हार कर अप्सरा वापस लौट गई। तब पूरा होते ही नारद ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा, यदि नारद को बाद में यह पता लग गया कि मैंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की चेष्टा की है, तो वह मुझे शाप दे देंगे। उचित यही है कि मैं स्वयं ही उन्हें सच्ची बात बता दूं। यही सोचकर उन्होंने नारद के समक्ष पहुंचकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नारद ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आओ कामदेव। कामदेव ने कहा, अपराध क्षमा हो देवर्षि, मैंने आपकी तपस्या भान करने का प्रयास किया था। नारद ने पूछा, पर क्यों, किसके आदेश से तुमने ऐसा किया? कामदेव बोले, देवर्षि, मुझ अंकिचन में इतनी हिम्मत नहीं जो स्वयं ही आपको तप से दिगाने का कार्य करता। मुझे ऐसा करने को कहा गया था। नारद बोले, किसने ऐसा करने को कहा था कामदेव? देवराज इंद्र ने। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। कामदेव ने सच्ची बात बता दी। कामदेव की बात सुनकर नारद ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया कामदेव। अब तुम जाओ और देवराज को बता देना कि नारद ने इच्छाओं को वश में कर लिया है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। जान बची तो लाखों पाए। कामदेव ने सोचा और जल्दी से वहां से चला गया। एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यह दर्प हुआ कि मेरे समान इस त्रिलोक में कोई संगीतज्ञ नहीं है। नारद जी कहीं जा रहे थे कि उन्होंने एक दिन रास्ते में कुछ दिव्य स्त्री पुरुषों को देखा जो घायल पड़े थे और उनके विविध अंग कटे हुए थे। नारद जी के द्वारा इस स्थिति का कारण पूछने पर दिव्य देवियों ने आर्त स्वर में निवेदन किया, हम सभी राग रागिनियां हैं। पहले हम अंग प्रत्यंगों से पूर्ण थे, पर आजकल नारद नाम का एक संगीतान्विज्य व्यक्ति दिन रात राग रागिनियों का आलाप करता चलता है, जिससे हम लोगों के अंग भंग हो गए हैं। आप यदि विष्णु लोक जा रहे हो तो कृपया हमारी दुखी अवस्था का भगवान विष्णु से निवेदन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम लोगों को इस कष्ट से शीघ्र मुक्त कर दें। नारद जी ने जब अपनी संगीतान्विज्यता की बात सुनी तब वे बड़े दुखी हुए। जब वे भगवत धाम में पहुंचे तब प्रभु ने उनका उदास मुखमंडल देखकर उनकी खिन्नता और उदासी का कारण पूछा। नारद जी ने सारी बातें बता दी। भगवान बोले, मैं भी इस कला का मर्मज्ञ कहाँ हूं? यह तो भगवान शंकर के वश की बात है। अतएव उनके कष्ट दूर करने के लिए शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए। जब नारद जी ने महादेव जी से सारी बातें कही तब भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया, मैं ठीक ढंग से राग रागिनियों का आलाप करूं तो निसंदेह वे सभी अंगों से पूर्ण हो जाएंगी, पर मेरे संगीत का श्रोता कोई उत्तम अधिकारी होना चाहिए। अब नारद जी को और भी क्लेश हुआ कि मैं संगीत सुनने का अधिकारी भी नहीं हूं। उन्होंने भगवान शंकर से ही उत्तम संगीत श्रोता चुनने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने भगवान नारायण का नाम भी आगे किया। प्रभु ने भी यह प्रस्ताव मान लिया। संगीत समारोह आरंभ हुआ। सभी देव, गंधर्व तथा राग रागिनियां वहां उपस्थित हुई। महादेव जी के आलापते ही उनके अंग पूरे हो गए। नारद जी साधु हृदय, परम महात्मा ये है ही। अहंकार दूर हो ही चुका था, अतः राग रागिनियों को पूर्ण अंग दिलवाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।